आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हो वो पहले एक ट्रैक्टर था और उसे बाइक में बदल दिया गया। कमाल है ना। पैरम 27 हेना नाम का एक जानवर होता है और जूलॉजिस्ट उसके हंसी को गिगल कहते हैं और जब वो हंसता है तब उसकी हंसी 13 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। पैरम 26 अमेरिका में सिलिकॉन वैली में साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की एक मूर्ति है। वो अपने चारों तरफ फ्री वाईफाई रेडिएट करता है और उसमें उसके निर्माता ने एक टाइम कैप्सूल भी रखा है जो कि साल 2043 में खुलेगा। टाइम कैप्सूल मतलब एक ऐसी चीज जिसे सील करके रख दिया जाता है और सालों बाद खोलने का वादा किया जाता है। पैरम 25 निकोलो पगिनी जिन्हें इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट वायोलिन बजाने वाला कहा जाता है, वो वायोलिन बजाने में इतने अच्छे थे कि लोगों को लगता था कि उन्होंने अपना सोल यानी अपना आत्मा को शैतान को बेच दिया। इसके बदले उन्हें टैलेंट मिला। लोगों ने इन्हें फोर्स किया और कहा कि तुम अगर एक इंसान हो तो प्रूव करो, क्योंकि लोगों को ये भी शक लगने लगा कि ये कहीं एलियन तो नहीं। तो इन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट, मम्मी पापा और क्या क्या प्रूफ लाकर पब्लिक में साबित करना पड़ा कि हाँ ये एक इंसान है। 24 टर्की में एक शहर इसका नाम है बैटमैन और वो शहर एक प्रोविंस यानी एक क्षेत्र के अंदर आता है और उस प्रोविंस का नाम भी है बैटमैन और उस शहर के सामने एक नदी गुजरती है, इसका नाम है बैटमैन रिवर। बैटमैन मेटल एक बहुत बड़ी टॉय कंपनी जो हॉट व्हील्स होते हैं वो यही कंपनी बनाती है। तो कुछ साल पहले इस कंपनी ने एक अजीब सा काम किया। इसने एक ऐसा टॉय बनाया, एक ऐसा खिलौना बनाया जिसका नाम है इनविजिबल जेट ऑफ वंडर वुमन। वो लिटरली एक ऐसा खिलौना था जो कि बिल्कुल खाली था, सो कॉल्ड इनविजिबल जेट था। मतलब अगर आप इसे खरीदोगे तो पैक मिलेगा और पैक की अनबॉक्सिंग करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के हिसाब से टॉय तो इनविजिबल है ना। आप हंसे, उसके पहले मैं बता दूं कि इस प्रोडक्ट से इस कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। मतलब कैसी कैसी गजब चीजें यार इस दुनिया में। जबकि बॉक्स में सामान आता है और उसमें ये बबल वाला मिलता है, उसे फोड़ने में कितना मजा आता है ना। पर जैसे आप सारे को फोड़ देते हो आपको लगता है कि और मिलता तो मजा आता। तो साल 2008 में जापान की एक टॉय कंपनी ने एक खिलौना बनाया जिसका नाम है मुगेन पुटी पुटी और उसके ऊपर मौजूद ये बटन प्रेस करोगे तो आपको वही आवाज और फीलिंग मिलेगी जो कि एक बबल फोड़ने में मिलती है, और वो भी इनफाइनाइट टाइम तक। तो आप बबल फोड़ने का अनलिमिटेड मजा ले सकते हो। डॉन जॉनसन ने एक बार जर्नलिस्ट एस थॉमसन से पूछा कि 2 हाथों की ताली तो होती है पर एक हाथ की ताली कैसे साउंड करती होगी। तो उस जर्नलिस्ट ने रिप्लाई किया, लिटरली अपने एक हाथ से चट करके एक्टर के गाल पर थप्पड़ मार दिया और कहा ऐसा साउंड करता है। आई गेट 5 20 साल के जुलियन बेरोक्स 6 साल लगा दिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने में, जो है उस इंसान को खोजना जिसने एक कंप्यूटर गेम में इन्हें मार दिया था। बाद में इन्हें ये पता चला कि वो इंसान इसके घर के कुछ किलोमीटर दूर ही रहता है। तो उसके घर जाकर इसने जोर से उसकी छाती पर मारा और अपना भड़ास निकाला। वाह क्या बोलो इस फैक्ट के बारे में। ऐसी लोगों को तो जरूरत है हमारे देश को। जिसने आपको एक गेम के कैरेक्टर में मारा, उसे खोजना अपने जिंदगी का पर्पस, मकसद बना लो। फैंटास्टिक मैन, रियली फैंटास्टिक। पैरम 4 कॉर्नेलियस माइक एंडरसन नाम का एक इंसान एक दूसरे इंसान के साथ मिलकर एक बहुत बड़े स्टोर को लूट लिया और कई बड़ी चोरियां की और कोर्ट ने उसे 13 साल का जेल दे दिया। पर सबसे अजीब बात यह है कि 13 साल बाद जब उसके निकलने की बारी आई तब जेल वालों ने ये रियलाइज किया कि पेपर के मुताबिक तो ये जेल में है, पर असल जिंदगी में इन द फर्स्ट प्लेस उसे जेल में कोई डाला ही नहीं था। मतलब जिस दिन कोर्ट 13 साल का जेल तय किया था उस दिन इसे जेल में ले जाने के लिए कोई आया ही नहीं था और ये मस्त अपने घर पे चला गया और 13 साल मस्त अपने घर पर बिताया। और 13 साल बाद रिहाई के दिन सबको पता चला कि अबे हमने तो इसे डाला ही नहीं, तो निकालेंगे क्या। 3 साल 2010 में लास्लो नाम का कंप्यूटर प्रोग्रामर बहुत पहले 10,000 बिटकॉइंस दिया सिर्फ 2 पापा जॉन कंपनी का पिज्जा को खरीदने के लिए। उस समय 2 बिटकॉइन करीब 500 रुपए थे। वो पैसे तो पिज्जा कंपनी के बैंक अकाउंट में चले गए और आज के समय जब बिटकॉइंस की हाइप बढ़ी तब वही 2 बिटकॉइन लगभग 30 करोड़ रुपए में बदल गए। मतलब टेक्निकली वो 30 करोड़ में 2 पिज्जा खरीदा। 500 रुपए 30 करोड़ में बदल गए पिज्जा कंपनी के बैंक के करंट अकाउंट में, और पिज्जा कंपनी को इतना बड़ा फायदा हो गया सिर्फ 2 पिज्जा बेचकर। पैरम 2 एक रिसेंट सर्वे हुई थी यूएस में और सारे कंपनी के वर्कर्स को 2 विश में से एक विश को चुनना था। महीने की सैलरी बढ़ाना या फिर तुम्हारा जो हेड सुपरवाइजर है उसे फायर करना यानी नौकरी से निकालना। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उन सारे लोगों में से 35% लोग यही बोले कि मेरे खड़ूस हेड सुपरवाइजर को निकाल दो। ये बात मुझे सैलरी बढ़ने से ज्यादा खुशी देगी। फैक्ट नंबर 1, हम लोग कहते हैं ना कि सिक्का उछालते समय 50-50 का चांस होता है कि हेड आएगा या टेल। पर असल में 50-50 चांस नहीं बल्कि 51-49 चांस होता है, क्योंकि अगर हेड फेस करके तब आप उछालते हो तब जिस तरफ से आप शुरुआत किए हो जो कि इस केस में है हेड, उसे 51 मिलता है। अगर हेड से शुरू करते हो तब आप हेड की तरफ बायस्ड हो, इसलिए हेड को मिलता है 51। क्या आपको पता है कि कैंडल फ्लेम्स में हीरे मौजूद होते हैं। टेक्निकली 1.5 मिलियन नैनो डायमंड पार्टिकल्स हर एक सेकंड उसमें बर्न हो रहे होते हैं, और ये बात आपको पता भी नहीं है। और क्या आपको पता है कि अगर आप नेगेटिव विचारों को सोच के उसको पेपर में लिख के अगर आप कूड़ेदान में फेंकोगे तो ये चीज सुनने में वियर्ड सी लग रही है, बट इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट काफी होता है। Hey y'all, come look at this. ये में एक ऐसी एक रेसिडेंस है जिसका पिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये बहुत ही एक यूनिक सा कंसेप्ट था, कैसल का कंसेप्ट कि एक रेसिडेंसी बनेगा और सारा कैसल जैसा घर रहेगा यहाँ पे। ऐसा हुआ भी और बना भी, बट पता है ये अभी के टाइम पे एक घोस्ट टाउन है, सिर्फ टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है और इसको कहते हैं बुर्ज अल बबस। टर्की में इस जगह का नाम है और आप इसके ऑफिशियल विकिपीडिया पेज का ये लाइन देख सकते हो कि साल 2019 में जब इसके डेवलपर कंगाल हो गए, इनका कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ गया था, उसके बाद से ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और सबका पैसा डूबा हो तो अलग बात है, बट ये पूरा एक
आइडिया अबंडन हो गया। पूरे घर कंस्ट्रक्शन ये सब होने के बाद ऐसा हुआ। सोचो, इसके डेवलपर्स के ऊपर $27 मिलियन का डेप्थ हो गया, उतना उधारी बन गए। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब आप देखे होंगे कि पूरा अंधेरा टाइप का हो जाता है, लाइट गायब हो जाता है, पर ये एक्चुअली में सिर्फ एक शैडो होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है। तो इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में हम लोग ये देख सकते हैं कि जब कोई प्लेन में होता है और मिड एयर प्लेन में ही सूर्य ग्रहण होने लगता है, तब ये देखो कैसे शैडो पार हो रहा है। ये धरती के कुछ एरिया को पूरी तरह से काला कर दे रहा है। ये एक ऑसम व्यू है मिड एयर सोलर इक्लिप्स का, सूर्य ग्रहण। एंड वाइपर, ये एक ऐसा स्नेक होता है जो कि सैंड में रहता है और इसका ना एक गजब का हंटिंग टेक्निक होता है। क्या होता है कि वो ना छिप जाता है और बालू में पता ही नहीं चलता कि वहाँ सांप है, और जैसे ही उसका खाना आता है वो झपट लेता है। और उसके इसी टेक्निक को आप इस वीडियो में देख सकते हो। देखो ये कैसे सैंड में धीरे धीरे छुप रहा है और ये अपने आप को पूरी तरीके से हाइड कर ले रहा है ताकि इसका जब खाना आए तो उसे पता न चले और वो जंप करके उसे। आप अलग अलग टाइप के फैशन शोज देखे होंगे, अलग अलग ड्रेस और क्या क्या नहीं, पर स्पेस शिफ्टिंग बलून एक नया फैशन ट्रेंड है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें ये होता है कि एक बलून कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही एक कपड़े में बदल जाता है। ये भी उतना पॉपुलर ट्रेंड नहीं है, बट ये धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है और आप इसके बारे में अवेयर हो। जब भी स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो वहाँ पर अलग ही कंडीशन होता है, ठीक है, एक स्पेस क्राफ्ट में, कि वहाँ पर जो लाइफस्टाइल, जो हैबिट है और जो इंसानी शरीर का जो एक हैबिचुएशन होता है वो अलग हो जाता है। तो जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस से आते हैं ना, तब आप जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हो, वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। उनके लिए धरती की ग्रेविटी फिर से नई हो जाती है और इसी के चलते उन्हें चलना सीखना पड़ता है फाइनली, और बहुत दिन चलने के बाद फिर वो वापस नॉर्मल होते हैं, धरती पर चलने लायक। जब डोनेशन की बात आती है तो क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट डोनेशन कितना है? एक बार में ऐसा कोई है जो अरबों रुपए दे दिया हो किसी संस्थान को? ऐसा कोई इंसान है जो कि एक बार में अरबों रुपए डोनेट कर दिया हो? तो जो सबसे बड़ा चैरिटेबल डोनेशन है वो वॉरेन बफेट ने किया था। उन्होंने $37 बिलियन का प्लेज लिया है। बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसमें उन्होंने साल 2006 में $37 बिलियन देने का वादा किया है और ये जो है ये इम्प्लीमेंट होगा इनके डेथ के बाद। मतलब वॉरेन बफेट ने ये कहा है कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरे $37 बिलियन को डिट में पोस्ट इस इमेज को देखो। ये समुद्र के किनारे का एक जो प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है उसका इमेज है, एक जो घेरा बना रहता है। और क्या है कि समुद्र के लहरों में जो नमक होता है, सी सॉल्ट, उससे उस सी सॉल्ट से ये बहुत रस्टेड हो गया, इसमें जंग लग गया है और इस लोहे पे इतना जंग है, आप देख सकते हो कि ये ऐसा लगता है कि लकड़ी का बना हुआ है। दैट्स रियली अमेजिंग। ये असल में रस्ट यानी जंग का परत है, ये असल में लोहे का। जापान का जो ट्रेन सिस्टम होता है ना, उसमें एक बहुत ही यूनिक सा फीचर होता है कि जापान के ट्रेन में ना सेस्मोमीटर्स लगे रहते हैं। सेस्मोमीटर्स क्या है कि वो एक ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि अर्थक्वेक के यानी भूकंप के आने के पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, कुछ सेकंड्स, 1 मिनट पहले ही। तो क्या होता है कि वहाँ के ट्रेन में ये लगे रहते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि जब भी भूकंप आता है तब जो ट्रेन चलता है पटरी पे, उसका डीरेल होने यानी ट्रेन पटरी से उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू शेकिंग ऑफ द लैंड। तो मार्च 11, 2011 को एक जापान के ट्रेन के उसी सेस्मोमीटर ने 8.9 मैग्नीट्यूड का भयंकर अर्थक्वेक आने के 12 सेकंड पहले सेंस कर लिया और उस सेस्मोमीटर डिवाइस ने 33 ट्रेन को सिग्नल भेज दिया। 33 ट्रेन चल रही थी जापान में, सबको सिग्नल भेज दिया कि रुक जाओ, अब भूकंप आने वाला है। और इसी के चलते उस दिन सारे ट्रेन बच गए, बस एक डिरेल हो गया। अगर सेस्मोमीटर नहीं बताता तब बहुत सारे ट्रेन डिरेल हो जाते। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है? आपको पता ही होगा कि लाइब्रेरी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से हम लोग बुक बोरो कर सकते हैं, किताबों को कुछ दिन के लिए ले सकते हैं। पर एक तरह की लाइब्रेरी होती है जिसे कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स, यानी चीजों की लाइब्रेरी। और इन लाइब्रेरी में किताब के साथ साथ बाकी चीजें भी रेंट पे ली जा सकती है। मतलब मान लो कि आपको कुछ दिनों के लिए कुछ अच्छा सा कैमरा चाहिए, तो आप इस लाइब्रेरी में गए और कैमरा उठा के ले आए रेंट पे, या फिर आपको कुछ देर के लिए लैपटॉप चाहिए या कोई भी चीज आप लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स से रेंट पर ले सकते हो। और बात यह है कि ये बहुत ही रेयर है, ये इंडिया में बहुत कम पाया जाता है और पूरी दुनिया में भी ऐसे बहुत कम ही लाइब्रेरी होते हैं जो कि लाइब्रेरी